कि हर एक स्क्रॉल आपकी आत्मा बदल रहा है। केवल एक नजर मात्र आपका कर्म क्रिएट कर रहा है। अब तो ऐसा हो गया कि लोग कई सालों से नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति आपके फोन में, उनके वास्तविक उपस्थिति ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डिजिटली, जो हम जिस तरीके से लोगों के संपर्क में रहते हैं, जो भी हम इन आँखों से, इन इंद्रियों को इस्तेमाल करके जितना भी हम देखते हैं, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग हमसे दूर होते हुए भी उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में इतनी बढ़ गई है। एक गलत स्क्रॉल, एक गलत लाइक या एक गलत सर्च किया हुआ चीज़ आपकी आत्मिक ऊर्जा खा सकता है, क्योंकि वो बार बार निमित्त बनेगा आपको दिशाहीन बनाने में। तो आज इसी चीज़ को हम बात करने वाले हैं कि आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, या जो भी हम एक क्लिक कर रहे हैं, एक स्क्रॉल कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा डिजिटली, आप उनको फ़ोन में कितनी बार देख रहे हो कि हमारे हर एक विचार, हर एक नज़र से उठा हुआ संकल्प हमारे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में रह रहा है, स्टोर हो रहा है। उनके वास्तविक उपस्थिति ना हो या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डिजिटली, जो हम जिस तरीके से लोगों के संपर्क में रहते हैं या लोगों के ऊपर ट्रोल करते हैं, देखते हैं, जो भी हम इन आँखों से, इन इंद्रियों को इस्तेमाल करके जितना भी हम देखते हैं, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग हमसे दूर होते हुए भी उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में इतनी बढ़ गई है। तो आज इसी चीज़ को हम बात करने वाले हैं कि आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, या जो भी हम एक क्लिक कर रहे हैं, एक स्क्रॉल कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा डिजिटली, आप उनको फ़ोन में कितनी बार देख रहे हो, पर वो नज़र कब आपके कारण शरीर में स्टोर हो जाए और कब वो आपके, जब आप खालीपन में बैठे हो, जब आप योग करने जा रहे हो, जब आप कुछ अच्छी चीज़ करने जा रहे हो, वही स्मृतियाँ आपको परेशान करें। सीमाओं तय करना बहुत ज़रूरी है। आज मनुष्य के लिए हर एक क्षेत्र में सीमाएं तय करनी होती है, पर सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है लोगों की? लोग सब जगहों पे सीमाएं नहीं बांधता है, सिर्फ अध्यात्म में एक सीमा बांध देता है। मुझे यहाँ तक ही जाना है, मुझे इतना ही सुनना है, इतनी ही मेहनत और इतना ही पुरुषार्थ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। लेकिन बाकी भौतिक जगत के सुख लेने के लिए, भौतिक जगत में जीने के लिए, क्रियाओं में आने के लिए, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, अपने आप को आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए, वो भौतिक जगत से इस तरह जुड़ता है कि जहाँ पे उसका कोई अंत नहीं होता। मतलब वहाँ वो सीमा तय करना ज़रूरी नहीं समझता है। अब जानना केवल ज़रूरी नहीं है, जागना ज़रूरी है। डिजिटल कर्म आपका हर एक क्लिक, आप एक क्लिक करते हो ना, इसलिए बोलते हैं बहुत सोच समझ के अपने मोबाइल में चीज़ें देखा करिए कि क्या देख रहे हो, क्या दिखा रहे हो किसी को, कि जो मन करे वो दिखाया जा रहा है, वो हम अपनी बुद्धि में अंदर ग्रहण करते जा रहे हैं। तो हर एक क्लिक, हर एक स्क्रॉल, हर लाइक, जो भी आप एक लाइक कर रहे हो और क्या सर्च मार रहे हो, हर एक सूक्ष्म कर्म बन रहा है जो आपकी आत्मिक ऊर्जा और आने वाली दिशा तय कर रहा है। कितना महत्वपूर्ण बात है। अगर आप बहुत ध्यान से इस पे चिंतन करें तो आपकी पूरी कंट्रोलिंग ले ली है। एक गलत स्क्रॉल, एक गलत लाइक या एक गलत सर्च किया हुआ चीज़ आपकी आत्मिक ऊर्जा खा सकता है, क्योंकि वो बार बार निमित्त बनेगा आपको दिशाहीन बनाने में। यह वाइब्रेशंस ही आपके अगले विचार, निर्णय और भविष्य को तय करते हैं। आप सोचते हो ना कि मैंने सब कुछ, कई चीज़ें छुपाई हुई है, लेकिन अब कुछ छुपा नहीं, क्योंकि आप जो चीज़ डिजिटल, ये अपना जो हमारे उपकरण है, उन पे हम जो चीज़ें लिख रहे हैं, जो अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, वो सब एक डेटा प्रोफाइल बन रहा है। यह आपके विचारों की सूक्ष्म छाया का प्रोफाइल कर रहा है। सूक्ष्म छाया, एक नज़र आपकी वो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, आज कैमरा की भांति वो आपको पल पल रिकॉर्ड कर रहा है। एआई के बारे में क्या कह रहे हैं? एआई तुम्हारा ही डेटा से तुम्हारा भविष्य की दिशा तय कर रहा है। यानी तुम जो देख रहे हो वही तुम्हें और दिखाया जाएगा, और ज़्यादा दिखाया जाएगा, और वही तुम्हारी चेतना का एक सीमित रियलिटी में फंसाया जाएगा। इसका परिणाम ये हो सकता है तुम्हारा सोचने का तरीका बंद हो जाएगा। क्या? जब तुम्हारी रियलिटी
चेतना की रियलिटी या जो सीमित रियलिटी अगर एआई के हाथ में आ रही है तो तुम्हारा सोचने का तरीका बंद हो सकता है, आत्मा की मौलिकता खो जाएगी और धीरे धीरे एआई इन्फ्लुएंस्ड आत्मा बन जाएगी। आप जो ढूंढ के देख रहे हो अगर वो अच्छी चीज नहीं है तो आप उसका डिजिटल वासनाओं का शिकार हो जाते हो। हर एक क्लिक से पहले रुक कर सोचो, क्या ये मेरी चेतना को ऊपर उठाएगा? मैंने बड़े से बड़े आत्मज्ञानी लोगों को भी, क्योंकि उनका आत्मज्ञान कहीं ना कहीं ब्रह्म तक नहीं पहुंचा है, ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंचा है, उन्होंने परमात्मा का कनेक्शन नहीं पाया है, तो वो संशय में आ सकता है। बड़ा सा बड़ा जैसे ऋषि, महर्षि, तपस्वी क्रोधित होके अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ कर देता है, ऐसे ही महाज्ञानी भी जो है वो भी माया के वश में आके वो भी योगी से भोगी बन जाता है। इसलिए कहा कि हर एक स्क्रॉल आपकी आत्मा बदल रहा है, क्योंकि चेतना का स्तर निरंतर बदल रहा है। आप जैसे ही उस पे अंगूठा चला के जो भी देख रहे हो, आप अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी चेतना का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग उस किसी को भेज रहे हो और वो सब ड्रामा आप अपने अंदर ले रहे हो। अब आपको ड्रामा का हिस्सा बनना है, ये भागदौड़ का हिस्सा बनना है, या आपको एकांतवासी बन के अपने भीतर उतरना है। ये स्क्रॉल क्या है? कर्म की अदृश्य पुनरावृत्ति। क्या कह रहे हैं? हर एक स्क्रॉल, हर एक चीज, हर एक नजर, मैं स्क्रॉल को कहूंगी कि आपकी हर एक नजर एक सूक्ष्म संस्कार छोड़ जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सब चीज ले रहा है। कोई भी चीज अछूता नहीं है। एक बंद कमरे में आप किस भी चीज को देख रहे हो, कर रहे हो, सोच रहे हो, हर एक नजर पे ये जानता है कि तुम कौन से कंटेंट पर रुक जाते हो, कब रुकते हो, कितनी देर रुकते हो और किस भाव से रुकते हो। आपके भाव भी छुपे नहीं हैं। अगर तुमने इसे रोका नहीं तो कल तुम्हारी आत्मा की आवाज भी तुम्हारी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए बापूजी की अगर हम बात माने तो वो यही कहते हैं कि क्या ये मुझे ऊपर उठाएगा या नहीं, हर एक सेकंड इस पर आप फोकस करिए। माया अब देह के माध्यम से नहीं बांध रही है, डेटा के माध्यम से आत्मा को बांध रही है। ऐसा ज्ञान को चुनो जो तुम्हें वापस तुम्हारी हाईएस्ट सेल्फ, हायर सेल्फ यानी हाईएस्ट सेल्फ, निराकार से, जहाँ पे पूर्ण मौन है स्थिति, जहाँ पे केवल, जहाँ साक्षी भी समाप्त हो जाता है, केवल वो परमात्मा, वो निर्गुण निराकार परमात्मा रहता है। बस उस स्थिति में स्थित हो जाए, वहीं पर हम पहुंच जाए, उसके लिए ज्ञान का चुनाव करिए। ऐसा चुनाव जो आपको वापस आपको ले जाए, यहाँ से आपको मुक्त करा दे। कि हम ज्ञान रत्न लेने के बाद भी ज्ञान जो बापूजी हमें दे रहे हैं, जो परम प्रकाश हमें दे रहे हैं, यदि हमने उसको माया में लगाया, मोह में लगाया और देह के संबंधों में लगाया, तो फिर सोचिए हमारा वो जो प्राप्ति है, वो प्राप्ति जो अंत में है, वो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, हम हाथ मिलते रह जाएंगे। ये एपिसोड करने का उद्देश्य केवल यही है कि अपना भविष्य, आने वाली गति आत्मा की आप तय करें, ना इसको कोई किसी को हक या अधिकार मत दीजिए। ना चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो एक व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो एक एआई हो, चाहे वो एक डिजिटल उपकरण हो, किसी को भी अपनी जीवन की डोर मत दीजिए। जीवन की डोर देनी है तो डायरेक्ट उस परमपिता परमात्मा को दीजिए, उस ब्रह्म को दीजिए, जिससे कि वो आपकी दिशा अपने समान वो आपको बनाए, आपको शक्ति दे कि आप भी उसके स्वरूप को धारण कर सके, उसके समान बन सके। ये यात्रा पूरी आत्मा सो परमात्मा बनने की है। और विस्तार से हमारे इस संस्था के बारे में जानना चाहते हैं, ये ज्ञान कहाँ से उतर रहा है, कौन निमित्त है, कौन हमें यहाँ पे ये ज्ञान दे रहे हैं, कौन हमें परम शांति योग सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे 10 दिन का बेहद ज्ञान कोर्स है, उसको सुनिए। हमारे बापूजी का मेन चैनल को सब्सक्राइब करिए। बापूजी दशरथ भाई पटेल जिन्होंने हमें ये परम ज्ञान दिया है, जो हमारा पूरा जीवन उन्होंने हमारा एक परम सुख, परम आनंद में बदल दिया और ये भी सुनिश्चित कर दिया कि बच्चों मैं तुम्हें परम 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 गति दूंगा। उनके चैनल पे जाइए, सर्च मारिए। परम
Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो